गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा क्लास 10 हिंदी व्याकरण का टर्न है। बच्चों, हमने लास्ट क्लास में रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े थे। आज उसे हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसा आप जानते हैं कि रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो बच्चों, सरल वाक्य क्या होते हैं? सरल वाक्य की पहचान क्या है? सरल वाक्यों में एक उद्देश्य, एक विधेय, आपको मैंने बताया था एक उद्देश्य, एक विधेय, एक क्रिया होती है, लेकिन उद्देश्य जो है एक से अधिक भी हो सकते हैं। उद्देश्य क्या होते हैं? वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है वो उद्देश्य होते हैं, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वो विधेय होते हैं। तो सरल वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे सीता पढ़ती है, जैसे राम और श्याम बाजार गए। अब सीता पढ़ती है में क्या है? एक उद्देश्य सीता है, सीता के विषय में कहा गया वो पढ़ती है। राम और श्याम बाजार गए, राम और श्याम दो उद्देश्य हो गए और वो बाजार गए, ये एक हो गया। तो इस तरह से सरल वाक्यों में एक से अधिक उद्देश्य भी हो सकते हैं। आओ बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य की क्या पहचान है? दो या उससे अधिक सरल वाक्य योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। दो या उससे अधिक सरल वाक्य में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरल वाक्य योजक चिन्हों से संयुक्त वाक्यों में जुड़ते हैं। दो सरल वाक्य हो सकते हैं, दो से अधिक भी हो सकते हैं, और वो योजक चिन्हों के प्रयोग से जोड़े जाते हैं, तो वो संयुक्त वाक्य में आते हैं। लेकिन बच्चों, ये जो वाक्य होते हैं, जो दो से अधिक सरल वाक्य जो आते हैं वो सभी स्वतंत्र होते हैं और जुड़ते हैं योजक चिन्हों से, जैसे और हो गया, एवं, किंतु, परंतु, वै या आदि। फिर है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य की क्या पहचान है? एक प्रधान उपवाक्य, दूसरा उस पर आश्रित संयुक्त वाक्य मिश्र होते हैं। एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा उस पर आश्रित होता है। मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य प्रधान होता है, दूसरा उस पर आश्रित होता है, और ये भी योजक चिन्हों से जुड़े होते हैं। समुच्चय बोधक से, व्याधिकरण समुच्चय बोधक मैंने आपको पढ़ाया था लास्ट क्लास में, उससे जुड़े होते हैं। जैसे हो गया ये, इसमें लेकिन, क्योंकि, इसलिए, इस तरह के, जैसे, जो, जब, जहां, ये सब समुच्चय बोधक संयोजक चिन्ह होते हैं जिनसे ये जुड़े होते हैं। इसके बाद हम बच्चों पढ़ेंगे संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर। हमने कल संयुक्त वाक्य पढ़े, मिश्र वाक्य पढ़े, अब हम उसमें पढ़ेंगे कि इनमें क्या अंतर होता है। देखिए, संयुक्त वाक्य में जो होते हैं सारे सरल वाक्य होते हैं, और सरल वाक्य क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होते। अगर हम संयुक्त वाक्य में से योजक चिन्हों को हटाकर सरल वाक्यों को अलग अलग रखते हैं तो उनका खुद का स्वतंत्र अस्तित्व होता है, वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। लेकिन अगर मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य में एक उपवाक्य जो होता है प्रधान होता है, जो कि स्वतंत्र होगा, लेकिन शेष जो उपवाक्य उस वाक्य में होते हैं मिश्र में, वो सभी प्रधान उपवाक्य पर आश्रित होते हैं। तो अगर हमने वहां से प्रधान उपवाक्य को हटा दिया तो आश्रित उपवाक्य का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे, मुझे मालूम है कि वह आने वाली है। अब मैंने यहाँ पे बोला मुझे मालूम है, मुझे मालूम है, ठीक है, मुझे क्या मालूम है? कि वह आने वाली है। अगर मैं लिख दूं कि सिर्फ वह कि वह आने वाली है, तो ये क्या होगा? अधूरा होगा वाक्य, क्योंकि ये इसमें दूसरे वाक्य पर आश्रित है। तो ये इसकी पहचान होती है। संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में अंतर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों। मैंने आपको मिश्र वाक्य तक पढ़ाया था। मिश्र वाक्य के जो उपभेद है आज हम वो पढ़ेंगे। बच्चों, अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य के उपवाक्यों के बारे में। मिश्र वाक्य के 3 उपवाक्य होते हैं: संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया के कर्ता कर्म के पूरक के रूप में हुआ हो तो संज्ञा उपवाक्य होता है। आश्रित उपवाक्य का प्रयोग क्रिया के कर्ता कर्म के पूरक के रूप में हुआ हो तो संज्ञा आश्रित उपवाक्य होता है। उदाहरण से समझेंगे। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। देखिए, सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का गोल होना क्या है? उसका कर्म है कि पृथ्वी गोल ही होती है। तो यहाँ पे ये हो गया संज्ञा आश्रित उपवाक्य। और बच्चों, संज्ञा आश्रित उपवाक्यों की एक पहचान है, बहुत आसान है, की लगा हुआ होता है इसमें। देखिए, की आगे देखिए, सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है, इसके अलावा लगता है कि वह बीमार है। राम को बताओ कि तुम कल कहाँ गए थे। राम को बताओ कि तुम कल कहाँ गए थे। लगता है कि वह बीमार है। सभी जानते हैं कि पृथ्वी गोल है। यहाँ पे सब में की आ रहा है, जो मैंने आपको उदाहरण बताया, तो इसको बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। सबसे पहली बात ये मिश्र वाक्य, और दूसरी बात मिश्र वाक्य का संज्ञा आश्रित उपवाक्य है, क्योंकि
इसमें की लगा हुआ है। और कई जगह पर बच्चों जब आश्रित उपवाक्य वाक्य के प्रारंभ में होता है तो वहां पर की आपको सामने नहीं दिखेगा, लेकिन आप उसे परिवर्तित करके देख सकते हैं। जैसे एक वाक्य है, वह अवश्य आएगा, मैं जानता था। अब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि क्या जानता था, तो मैं जानता था कि वह अवश्य आएगा। देखिए ये आश्रित उपवाक्य इसमें पहले आया है, प्रधान उपवाक्य बाद में आया है, लेकिन यहाँ पर की शुरू में नहीं लगाते हैं, लेकिन आप इसे परिवर्तित करके देख सकते हैं। मैं जानता था कि वह अवश्य आएगा, तो ये संज्ञा आश्रित उपवाक्य हो गया। तुम रमेश के छोटे भाई हो, मुझे पता है। तो क्या पता है? मुझे पता है कि तुम रमेश के छोटे भाई हो। तो ये वाक्य भी की वाले हो गए। तो ये वाक्य संज्ञा आश्रित उपवाक्य है। तो मिश्र वाक्य में संज्ञा आश्रित उपवाक्यों को पहचानना बहुत आसान है, क्योंकि उनमें की लगा हुआ होता है। अब हम दूसरा पढ़ेंगे, विशेषण उपवाक्य। तो बच्चों अब हम पढ़ेंगे विशेषण उपवाक्य। मिश्र वाक्य का दूसरा भेद विशेषण उपवाक्य, जो वाक्य प्रधान उपवाक्य के संज्ञा, सर्वनाम, पद, पदबंध की विशेषता प्रकट करते हैं। जैसा कि नाम से ही आप पहचान सकते हैं कि विशेषण, जिसमें संज्ञा सर्वनाम की, जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। तो विशेषण उपवाक्य में क्या होगा? वही होगा कि संज्ञा सर्वनाम की विशेषता जिस उपवाक्य में बताई जा रही होगी, जिस मिश्र वाक्य में बताई जा रही होगी, वो मिश्र वाक्य का विशेषण आश्रित उपवाक्य होगा। जैसे जो विद्यार्थी परिश्रमी होता है वह कभी असफल नहीं होता। अब यहाँ पे परिश्रमी शब्द जो है क्या है? विशेषण है। परिश्रमी होना विशेषता, विद्यार्थी क्या है? संज्ञा है। अब यहाँ पे परिश्रम शब्द जो है विद्यार्थी की विशेषता बतला रहा है, यानी कि ये संज्ञा की विशेषता ये शब्द बता रहा है। तो जब इस वाक्य में विशेषण आ गया तो ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हुआ। वह लड़का जो कल दौड़ में प्रथम आया था कहाँ चला गया? वह लड़का, लड़का क्या है? संज्ञा है। लड़के के बारे में बात हो रही है कि यहाँ पर इस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। विशेषता क्या है? कि जो कल दौड़ में प्रथम आया, तो उसका प्रथम आना उसकी विशेषता हो गई। वह कहाँ चला गया? तो यहाँ पर भी ये विशेषण आश्रित उपवाक्य हो गया, क्योंकि संज्ञा की यहाँ पर विशेषता बताई इसने। और बच्चों ये तो हो गई तो विशेषण, तो आप इसको विशेषण से पहचानेंगे। दूसरी इसकी पहचान होती है, इसमें जो वाले और जय पर छोटी की मात्रा वाले शब्द होते हैं। जैसे जो, जिस, जिसे, जिसने, जिसके लिए, जिससे, जिस पर आदि, ऐसे बहुत सारे शब्द होते हैं। तो ये होते हैं विशेषण उपवाक्य, जो जिन वाक्यों में, जिन मिश्र वाक्यों में संज्ञा सर्वनाम की विशेषता का पता चलता है वो विशेषण आश्रित उपवाक्य होते हैं। और वो वाक्य जो, जिसे, जिसने, जिससे, जिसके लिए आदि शब्दों से जुड़े होते हैं। ऐसे ही कई सारे शब्द आपको और भी मिलेंगे। जैसे जैसे आप इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे आपको शब्द और भी दिखाई देंगे। अब हम बढ़ेंगे इसके तीसरे उपवाक्य की तरफ, क्रिया विशेषण उपवाक्य। आइए बच्चों अब पढ़ते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य, जो उपवाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की तरह क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो बच्चों क्रिया विशेषण आपने पढ़ा है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया क्या होती है? कार्य का होना या करना, उससे क्रिया का बोध होता है। तो क्रिया विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। तो जो वाक्य क्रिया विशेषण शब्दों की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण उपवाक्य होते हैं। जैसे जब राम आया मैं सो रहा था, ये जो है क्रिया विशेषण शब्द सोना, ठीक है। इसकी विशेषता क्या हुई? क्रिया विशेषण क्या हुआ कि जो जब राम आया, यहाँ पे भी क्रिया हुई, तो ये क्रिया विशेषण शब्द हुए। जैसा मुकेश गाते थे वैसा कोई नहीं गा सकता, यहाँ पे भी क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया की विशेषता गाना क्रिया हुई। क्या तो विशेषता क्या हुई कि जैसा मुकेश गाते थे, जैसा मुकेश गाते थे वैसा कोई नहीं गा सकता, तो वो गाते थे, गाना क्रिया में विशेषता क्या हुई कि जैसा वो गाते थे वैसा कोई नहीं गा सकता। तो ये जो शब्द होते हैं क्रिया विशेषण वाले, ये मिश्र वाक्य के क्रिया विशेषण उपवाक्य में आते हैं। और बच्चों इसकी एक पहचान है कि ये जो शब्द होते हैं, ये जो वाक्य होते हैं जब, जहाँ, जिधर, जो, यद्यपि इत्यादि वाक्यों शब्दों से जुड़े हुए होते हैं योजक चिन्हों से। तो ये हो गया मिश्र वाक्य। हमने सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य तीनों पढ़ लिए। इसकी मैंने आपको पहचान भी पढ़ा दी, इसके मिश्र वाक्य के भेद पढ़ा दिया। मैं आपको थोड़ा सा वाक्यों को परिवर्तित करना बताती हूँ कि किस तरह से सरल वाक्य को संयुक्त में, संयुक्त को सरल में या मिश्र में किस तरह से परिवर्तित करते हैं। तो आइए बच्चों अब हम वाक्यों को परिवर्तित करना सीखते हैं। वाक्यों को परिवर्तित करने में कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा
कि वाक्य को जब हम परिवर्तित करेंगे तो उसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। वाक्य सरल में है, जब हम उसे मिश्र में या संयुक्त में बदलते हैं तो उसका अर्थ वही रहना चाहिए जो कि सरल में था। उसके बाद बच्चों दूसरी बात यह है कि वाक्य जब हम परिवर्तित करते हैं, जब हम वाक्य को सरल को मिश्र में या संयुक्त में बनाएंगे तो उसका रूप विस्तृत हो जाएगा, वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। लेकिन जब हम मिश्र को सरल में परिवर्तित करेंगे तो वो छोटा हो जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखने बात यह है कि उसकी जो है अर्थ में, उसकी रचना में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। कहीं पर वाक्य सरल है, कहीं पर मिश्र है, ठीक है, ये चीजें ध्यान रखेंगे। अब इसको कैसे परिवर्तित करते हैं उसके एक एक उदाहरण मैं आपको दिखाती हूँ। पहला हम पढ़ेंगे सरल से संयुक्त। जब हम सरल वाक्य को संयुक्त में बदलेंगे, सरल वाक्य है अध्यापिका के समझाने पर सभी बच्चे तैयार हो गए। तो अध्यापिका के समझाने पर सभी बच्चे तैयार हो गए, ये हो गया आपका सरल वाक्य। जब मैंने इसे संयुक्त में बदला, अध्यापिका ने समझाया और मैंने देखो यहाँ पे और योजक का प्रयोग किया है, योजक चिन्ह है और इसका प्रयोग किया, समानाधिकरण योजक चिन्ह है ये। सभी बच्चे तैयार हो गए, सरल में है अध्यापिका के समझाने पर सभी बच्चे तैयार हो गए। जब मैंने इसे संयुक्त में बदला, अध्यापिका ने समझाया और सभी बच्चे तैयार हो गए। दूसरा है संयुक्त से सरल को बदलना। सरल में संयुक्त वाक्य है रात बीत गई तथा सुबह हो गई। यहाँ पे देखो बच्चों तथा भी योजक चिन्ह है संयुक्त का। फिर मैंने जब इसे सरल में बदला, जब हम सरल में बदलते हैं तो आपको पता है कि वो वाक्य स्वतंत्र होता है, किसी योजक चिन्हों से नहीं जुड़ा होता सरल वाक्य। तो हम इनको योजक चिन्ह हटाएंगे। रात बीतने पर सुबह हो गई, देखो ये दो वाक्य थे, रात बीत गई सुबह हो गई, दोनों को एक कर दिया, रात बीतने पर सुबह हो गई, लेकिन दोनों का अर्थ एक ही है, अर्थ में परिवर्तन नहीं हुआ। सरल से मिश्र। सरल वाक्य है धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है, धनी व्यक्ति हर चीज खरीद सकता है। मैंने इसको जब मिश्र में बदला तो मिश्र में मैंने आपको बताया था जो जिसे जिसने जब जैसे ये वाला शब्द प्रयोग करते हैं, जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, ठीक है। जो आगे यहाँ पे जो व्यक्ति धनी है वह हर चीज खरीद सकता है, तो ये मिश्र वाक्य में बदल गया। अब देखो बच्चों जब ये सरल में था, ये वाक्य छोटा सा था, लेकिन जब इसे मैंने मिश्र में परिवर्तित किया तो ये इसका रूप थोड़ा सा विस्तृत हो गया, बड़ा हो गया वाक्य, लेकिन इसके अर्थ में परिवर्तन नहीं आया। तो ये थे आपके रचना के आधार पर वाक्य थे। ये टॉपिक आपका पूरा हो गया। मैं इसको बच्चों आपको थोड़े से वाक्य दूंगी, वो आप कर लेंगे। तो बच्चों अभी हमने रचना के आधार पर वाक्य भेद पढ़े हैं, समझे हैं। अब हम उसी आधार पर वाक्यों को परिवर्तित करेंगे। मैंने आपको कुछ वाक्य दिए हैं, लिख दिया है, इनमें के सरल वाक्य को संयुक्त में बदलें। तो पहले आप इन्हें परिवर्तित करेंगे, उसके बाद मैं आपको और देती हूँ वो करेंगे। तो इन्हें आपको चेंज करना है, मैंने आपको समझाया किस तरह करना है। आप इसे नोट डाउन कर लेंगे और अपनी नोटबुक में करेंगे। तो अब बच्चों आपको अभी आपने सरल को संयुक्त में बदलने वाला वर्कशीट देख दी। अब निम्नलिखित संयुक्त वाक्यों को मिश्र में बदलेंगे।